स्थान गलत है, कोई और शुद्ध स्थान बताओ। जैसे राजा परीक्षित ने कहा धूर्त चोर पैसा मत पाना, कनक बसऊ इतने स्थाना। महाराजा परीक्षित ने जैसे सोने का नाम लिया, एक बात और बता दो, कौन से सोने का नाम लिया है? जो सोना जो धन अन्याय से लाया गया हो उसी सोने में कलयुग का वास है। इसका मतलब उस समय नृप के मुकुट बैठ तब जाई, सुरमत मिट्टी असुरमत आई। राजा परीक्षित जो शिकार करने गए थे एक मुकुट धारण किया था, वो कौन सा मुकुट था? जिस समय भीम ने जरासंधु को मारा था तो जरासंधु का बेटा जयदेव जय प्रतीक के रूप में भीम को दिया था। आज वही मुकुट पता नहीं जरासंधु किस राजा से जीत कर लाया हो, अन्याय से लाया था, वही मुकुट है, वो अन्याय से आया था। जैसे राजा कलयुग बैठा, राजा बदल गए, जंगल में भ्रमण करने लगे, जलाम देही जलाम देही। एक महात्मा तपस्या कर रहे थे बिटिया बहनों, जिनका नाम था समीक ऋषि। वारे महात्मा, कभी संत को पहचानने में गलती मत करना, यदि असली संत को नकली समझ बैठोगे धोखा होगा। सीता ने नकली को असली संत समझा, धोखा सीता हरण हुआ। आज राजा परीक्षित जब बोले जलाम देही, बाबा समाधि में लीन कुछ नहीं बोले। क्या करता है राजा परीक्षित? युवा राजा परीक्षित मृतक सरप धनकोर उठाई, कंठ लपेट चले हर्षाई। एक मरा हुआ सर्प उठाया, झाड़ी में पड़ा था, राजा परीक्षित के गले में लपेट दिया। महात्मा वारे महात्मा, समीक महाराज कुछ नहीं बोले। किसी ने समीक महाराज के लड़के संगिरी की सूचना दी, तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प लपेटा है। बेटा आता है 5 साल का बेटा संगिरी ऋषि, श्राप दे देता है, गंगा जल लिया हाथ में, आए जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के ठीक 7वें दिन यही तक्षक काटेगा। राजा परीक्षित घर को चले आए। राजा परीक्षित जब घर को चले आए, अपने मुकुट को उतारा, उधर नृपति जब मुकुट उतारा तब अपने मन कीन विचारा। क्या विचार किया? जैसे कलयुग उतरा, मुकुट में बैठा था सोने में, एकदम से विचार आया, मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, किन्हों आज पाप में भारी, अब होई कि मैं मुक्ति हमारी, मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने महात्मा का अपमान किया। क्या कौन सा श्राप मिला है? अपने पिता के गले में जैसे संगिरी ऋषि ने सांप देखा तो पन्नग कंठ बिलोकी के, पन्नग माने सांप होता है, पन्नग कंठ बिलोकी के श्राप दिए ऋषि आई। अरे 7 दिन मही पाल को काटई तक्षक जाय, 7 दिन मही पाल को काटे तक्षक जाय, 7 दिन मही पाल को काटे तक्षक जाय। आज के ठीक 7वें दिन यही तक्षक काटेगा। जैसे राजा परीक्षित को बताने के लिए वही महात्मा समीक ऋषि आए, राजन मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया है, उसको क्षमा कर दो। कैसे थे महात्मा? जिनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, आज अपने राजा से क्षमा मांगने आते अपने बेटे के लिए। राजन मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया है, उसको क्षमा कर दो। जिससे राजा परीक्षित को पता चला कि हमें 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, इधर उधर घूमने लगे। एक ही प्रश्न है राजा परीक्षित का, अनेक संत महात्मा आने लगे, कोई बताने को तैयार नहीं। जिसके बिटिया बहनों, राजा परीक्षित का प्रश्न है, जिसके जीवन के ठीक 7 ही दिन हो, जिसके जीवन के 7 ही दिन हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अनेक भृगु वशिष्ठ अंगिरा क्रतु अनेक महात्मा 88, यहाँ तक कि 88,000 ऋषि आ गए। सभी ऋषि बोले राजन, अरे सभी के जीवन के 7 दिन होते हैं, सोमवार रविवार, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार। राजन आप कहते जिसके जीवन के 7 दिन हो, 7
दिन तो सारे दुनिया के लोगों के हैं, बिटिया बहनों भाई लोगों, इन्हीं 7 दिनों में सबको मरना है। तो राजन इसमें सोचने की क्या बात, 7 दिनों में तो सभी को जाना है। नहीं ऋषियों, आज के ठीक 7वें दिन मुझको काल सांप काटेगा, मेरे जीवन के 7 दिन ही। कोई इस प्रश्न को हल नहीं कर सका। ठीक उसी समय उस ऋषियों की मंडली में कौन आया? ये कथा कब से शुरू हुई? कौन आया? तेही अवसर सुखदेव जी आए नंग धड़ंग, ताल बजावत गाल बहु और लगी रात सब अंग। जैसे ही नंग धड़ंग अवस्था में सुखदेव महाराज आए, सभी ऋषियों ने प्रणाम किया। एक ही प्रश्न है परीक्षित का, एक ही प्रश्न। राजन एक बात और बता दे, राजा परीक्षित ने अपने लिए नहीं पूछा है, महात्माओं ऋषियों से, सुखदेव महाराज से अपने लिए यदि पूछा होता तो शायद सुखदेव महाराज कथा नहीं सुनाते। गुरुदेव, जिसके जीवन के सिर्फ 7 दिन हो या जिसकी मृत्यु सर पर मंडरा रही हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव महाराज बोले, राजन अरे 7 दिन तो बहुत है, मैं मानता हूँ तुम्हारे जीवन के 7 दिन है, 8वें दिन तुम्हें सर्प काटेगा। 7 दिन तो बहुत है, 1 मिनट बहुत होता है सत्संग। राजन, जिसके जीवन जिसके केवल 7 ही दिन हो, तो उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। तो आओ, वही सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर बालू की रेत में व्यासासन बनाते हैं, सुखदेव महाराज कथा सुनाते हैं। जैसे आप परीक्षित बन के सुन रहे हैं, राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी, 7वें दिन मोक्ष की प्राप्ति होती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आओ 2 लाइनें परमात्मा के चरणों में फिर कथा में प्रवेश करते हैं। राधा रमण बिहारी, जय 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 राधा रमण बिहारी। तुरंत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आओ कथा में प्रवेश करते हैं। दोपहर शाम की सायंकालीन बेला में कथा चल रही थी कि राजा दशरथ को किन किन स्थानों पर पता चला था कि हमारे कोई संतान नहीं। एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुतनाही। अरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मैंने 7-8 कारण बताए थे। तब पता चला कि राजा दशरथ की संतान नहीं। कई कहाँ थे? गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। प्रजा का हाल बताया, अपना दुख बताया। बिटिया बहनों, सुख किस बात का है राजा दशरथ की प्रजा खुशहाल है, और दुख किस बात की है, किस बात का दुख है, अभी तक पता नहीं चला कि हमारे कोई संतान नहीं। एक बात और बता दें, जिसके कोई संतान न हो, यदि अपने सगे संबंधियों की संतानों से प्रेम करने लगे तो उसको पता नहीं चल सकता है कि हमारे संतान है या नहीं। तो राजा दशरथ अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते हैं कि उनको आज वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं चला कि 3 रानियां हमारी संतान नहीं। जब पता चला तो गुरुदेव के पास गए। राजन गुरुदेव,
मेरी चौथी अवस्था आ गई है। चौथी अवस्था में 3 रानी, अभी कोई संतान नहीं। वशिष्ठ बोले राजन अभी तक तुमने क्यों नहीं बताया कि हमारे कोई संतान नहीं? तो राजन एक अवस्था हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, यानी कि गृहस्थी बीती, गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन, संन्यास जीवन। तुम वृद्धावस्था में आए हो, चौथी अवस्था में आए हो, अभी तक बताया नहीं। तो जाओ राजन, तुम चौथी अवस्था में आए हो तो तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। धरौ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बात और बता दे भैया लोगों, अब यहाँ से थोड़ी कथा बदल रही है। इस रघुवंश में, इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र से लेके दशरथ राम तक के, दशरथ तक के जितने भी राजा, यानी कि हरिश्चंद्र सत्यव्रत के बेटा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, अरे यानी कि राजा दशरथ हरिश्चंद्र से लेकर राम तक 41 पीढ़ी हुई है। हरिश्चंद्र से लेकर राम तक 41 पीढ़ी, जितने भी राजा हुए संतानें बड़ी मुश्किल से हुई। इतनी आसानी से इस इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में किसी की संतान नहीं हुई। केवल 10 मिनट के लिए भगवान कन्हैया के 41 पीढ़ी पहले इन्हीं के वंशज राजा हरिश्चंद्र थे। तो उन राजा हरिश्चंद्र के भी ऐसे ही जैसे दशरथ के कोई संतान नहीं है, उन्हीं की कथा है, उन्हीं के वंश की कथा है राजा हरिश्चंद्र की, जो सतयुग में हुए थे। कोई संतान नहीं है राजा हरिश्चंद्र की। बिटिया बहनों, एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए। एक हिरण का पीछा नाही आपन धर्म की गई हो, नाही धर्म की गई हो, नाही आपन धर्म की गई हो, नाही आपन निर्दोषी के हाथ न रहे हो, नाही आपन धर्म की गई हो, नाही आपन भैया हिरण बोला है राजा हरिश्चंद्र से, राजन किसी के संतान ना हो तो उसे निर्वंशी मत कहना। घाव बन गया राजा हरिश्चंद्र के। हिरण बोला है पहले जाए पुत्र को पाओ, फिर पीछे हमको ले जाओ। राजा हरिश्चंद्र जंगल में रोने लगा, इतना दुखी हुआ कि उसको पता नहीं था कि हमारे संतान है या नहीं। जैसे हिरण के द्वारा राजा हरिश्चंद्र को पता चला कि हमारे कोई संतान नहीं, घोड़े से उतरे, वही पेड़ के नीचे रोने लगे हरिश्चंद्र। रोते रोते क्या कहने लगे, इतना जख्म मना, निर्वंशी का नाम सुना। भगवान हे प्रभु, चाहे हमारे एक बिटिया हो जाए, हरिश्चंद्र बोले चाहे प्रभु हमारे एक बिटिया का जन्म हो जाए, लेकिन हुई जाए चाहे तुरंत मर जाए। एक बेटे का जन्म हो जाए चाहे तुरंत मर जाए, एक बेटी का जन्म हो जाए चाहे तुरंत मर जाए, लेकिन एक निर्वंशी का जो कलंक है वो हटना चाहिए। और भाई लोगों, कौन ऐसा भगवान होगा? भगवान के कानों में आवाज पड़ी, सूर्य भगवान जा रहे थे, ऐ दुखियाओं का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। दुखिया प्रभाव दिखलाता, दुखिया का
कहा भगवान एक बिटिया का जन्म हो जाए लेकिन चाहे मर जाए कलंक छूटे निर्बंसी का। सूर्य भगवान के सारथी है वरुण देव। वरुण देव के कानों में आवाज पड़ी। वरुण देव अपने घोड़ों को लेकर हरिश्चंद्र के पास प्रकट भय। तो हरिश्चंद्र से कहने लगे राजा हरिश्चंद्र सुनो, तुम कहते हो कि चाहे हमारे बिटिया का जन्म हो जाए तुरंत मर जाए। हाँ प्रभु, एक निर्वंशी का कलंक हटना चाहिए। तो वरुण देव ने कहा राजन सुनो, जो हमारे ये घोड़े हैं यही घोड़ा तुम्हारा पुत्र बनेगा, लेकिन एक शर्त है। वरुण देव कहते राजन हमारा जो घोड़ा है यही तुम्हारा पुत्र बनेगा, एक शर्त है। शर्त कौन सी? राजन सुनो, हमारा घोड़ा तुम्हारा पुत्र बनेगा, लेकिन जिस दिन पुत्र की छठी होगी उस दिन तुमको उस पुत्र की बलि देना होगा। शायद कथा नहीं सुना होगा भैया लोग। वरुण देव कहने लगे राजन यही हमारा घोड़ा तुम्हारा पुत्र बनेगा, लेकिन छठी रात के दिन पुत्र की बलि देना होगा। राजा तो पहले कहते थे चाहे बिटिया हो जाए मर जाए निर्वंशी का नाम हटे, ठीक है मैं शर्त मंजूर है तुम्हारी। धीरे धीरे समय हुआ, वरुण देव चले गए। तारावती गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद एक बिटिया बहनों पुत्र का जन्म हुआ। 9 महीने के बाद पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था रोहित। और भैया लोगों यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हैं, रोहित का नाम असली नाम क्या है? रोहिताश्व। रोहिताश्व का मतलब अश्व माने घोड़ा, वही घोड़ा, वही रोहित आया रोहिताश्व के रूप में। राजा हरिश्चंद्र के यहाँ जन्म हुआ। बिटिया बहनों जब बेटे का जन्म होता है तो आनंद की बधाइयां बजती हैं। तो आप केवल 2 लाइनें, क्योंकि रघुवंश में राम के वंशज हरिश्चंद्र के बेटा हुआ है, सभी गाओ कि बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, हम आंगने में, आंगने में, हम आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। हरिश्चंद्र घर ललन जन्म भय, हरिश्चंद्र घर ललन जन्म भय, हरिश्चंद्र घर ललन जन्म भय। लोग मगन है आपने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। जब पुत्र का जन्म होता है तो नाचे गावे लोग लुभाए, नाचे गावे लोग लुभाए, नाचे गावे लोग लुभाए। मंजुल मंगल रागुने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। प्रेम भरी तब दागन नाचे, मेरी सब भाग नाचे, मेरी सब भाग नाचे। नूपुर बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने 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 में। सच्चिदानंद भगवान की। आज शर्त के अनुसार वही घोड़ा पुत्र के रूप में, रोहित के रूप में हुआ जिसका नाम रखा गया रोहिताश्व।
शर्त क्या थी? छठी की रात पुत्र की बलि देना होगा। छठी की रात आई, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राय घटे ना किल बड़े रहियो जीव निसंग, आयुचा पित्तम चा विद्या निधनमेवचा पंचेतान विसर्जयन्ते जीवे गर्भस्थ देहिना। बिटिया बहनों, धीरे धीरे 6 दिन का पुत्र हुआ है तो पुत्र मोह होने लगा। पुत्र मोह होने लगा जब 6 दिन का छठी रात को आई, वरुण देव आए, राजन शर्त के अनुसार इसकी बलि दो। तो क्या बोले राजा हरिश्चंद्र, प्रभु कम से कम इसके दूध के दांत तो निकल आने दो, तब इसको बलि दे दूंगा कुछ दिन के बाद। पुत्र से मोह हो गया। 1 महीने के बाद वरुण देव बोले, राजन छठी रात के दिन शर्त थी, अब इसकी बलि दो। कहने लगे, राजन प्रभु कम से कम दूध के दांत गिर जाने के बाद वो बड़े वाले दांत आ जाए मजबूत वाले, तब बलि दे दूंगा। पुत्र को बलि देना नहीं चाहते क्योंकि पुत्र का मोह हुआ, पुत्र से मोह हो गया। एक दिन इंद्र आए राजा हरिश्चंद्र को मिलने। हरिश्चंद्र, तुम इतने धनवान, इतने धनाढ्य राजा हो, चलो हमारे साथ चलो। ढेर सारी अशर्फियां भरी, एक पुत्र को खरीदने के लिए गए, बलि देने के लिए। अपने पुत्र की बलि की जगह पर दूसरे पुत्र की बलि, क्योंकि राजा है। गए कहां? सुना होगा, एक विश्वामित्र महाराज की बहन है। विश्वामित्र महाराज की बहन है जिसके 3 बेटे हैं। इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है। एक अमरूद आया है खाने के लिए, भूखों तीनों मर रहे हैं। अमरूद आया है, जैसे अमरूद को तोड़ा उसमें कीड़े फेंक दिया, प्राण तीनों के बेटों के निकलने। इतने में हरिश्चंद्र पहुंचे और इंद्र पहुंचे। कहने लगे उस विश्वामित्र की बहन से, क्यों ना अपने एक पुत्र को बेच दो राजा हरिश्चंद्र के हाथ, अपने 2 पुत्रों को भूखों मर रहे बचा लो। तो उन पुत्रों के पिता ने कहा, बड़े पुत्र से हमें प्रेम है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। माँ ने कहा, छोटे पुत्र से हमारा मोह, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अब बीच वाला बेटा बोला कि बड़े से पिता का प्यार, छोटे से माँ का प्यार, इसका मतलब मैं बेकार हूँ। हंसते हंसते दूसरे नंबर का बेटा बिक गया राजा हरिश्चंद्र के हाथों। हरिश्चंद्र के जो विश्वामित्र का भांजा है, हंसते हुए बिक जाता है। उनके माता पिता सरफियां ले लेते हैं। आज बलि के रूप में राजा हरिश्चंद्र ने एक यज्ञ किया। यज्ञ में महात्मा एकत्रित हुए, संत महात्मा वशिष्ठ, उसमें विश्वामित्र भी आए। उस खरीदे हुए पुत्र की बलि होने वाली विश्वामित्र ने जैसे अपने भांजे को देखा, ये तो हमारा भांजा है, राजन हमारे भांजे को खरीद कर लाए हो बलि देने के लिए। यज्ञ को रुकवा दिया, यज्ञ को रुकवा दिया। अपने बहन के पास पहुंचे, बहन मेरा दूसरे नंबर का भांजा कहाँ? बहन क्या बोली, भैया गरीबी के मारे हमें दोनों की जान को बचाना पड़ा, दूसरे नंबर को बेचना पड़ा। और तब तक हरिश्चंद्र ने उस बेटे की बलि दे दी, तब तक उस विश्वामित्र के भांजे की बलि हो जाती है। और जैसे विश्वामित्र वापस लौटे यज्ञशाला में, अपने भांजे की जब बलि को देखा, बहनों यज्ञशाला से जल लिया, शीशा लगाया, मंत्र पढ़ा। कहने लगे, ऐ राजा हरिश्चंद्र, तुम पैसे के लोभ में मेरे भांजे की बलि दी है, जाओ मैं हंसते हंसते तुम्हें काशी में तुम्हारे बेटे और तुम्हारी रानी सहित न बिकवा दूं, तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं है। ये विश्वामित्र का श्राप है। राजन तुम पैसे में अंधे होकर हमारे भांजे की बलि दी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यदि काशी में तुम्हें तीनों को न बिकवा दूं तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं है। समय बीता, राजा हरिश्चंद्र अपने रानी के साथ रहने लगे, पुत्र के साथ में। एक दिन क्योंकि विश्वामित्र को बिकवाना है, अनेक यहाँ पर कथाएं हैं। कोई कहता विश्वामित्र को एक बार स्वप्न हुआ, राजा हरिश्चंद्र से सब कुछ दान ले लिया। तो राजा हरिश्चंद्र के पास जैसे सुबह पहुंचे विश्वामित्र, राजन मैंने स्वप्न देखा है कि आज रात्रि में तुमने हमें सब कुछ स्वप्न में दान में दे दिया, क्या वास्तव में तुम दान दे सकते हो? क्यों नहीं राजन, गुरुदेव मैं दान दे सकता हूँ। सब ले लिया, लेकिन आज अपनी वही शर्त को पूरा करने के लिए आए हैं काशी। एक बात और बिटिया बहनों बता दें, थोड़ा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कथा का।
सुना आपको एक बहुत विशेष चीज आप लोग सुनोगे तो याद करोगे, क्योंकि मेरी काट छाट की कथा सुना होगा। गंगा लाए भगीरथ, सभी को पता है गंगा मैया हरिश्चंद्र लाए थे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। गंगा लाए भगीरथ और पुरी खन के उद्धार, और फिर वह गंगा कौन थी जहाँ हरिश्चंद्र सतधार। 11 पीढ़ी के बाद में भगीरथ का अवतार हुआ बिटिया बहनों भैया लोगों। 11 पीढ़ी के बाद में हरिश्चंद्र भगीरथ का अवतार हुआ उसी वंश में, तब गंगा आई है। लेकिन 11 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र ने उस डोम के घर में उस गंगा पे नौकरी की थी। कौन सी गंगा थी समझने की बात। आज विश्वामित्र महाराज अपनी शर्त के अनुसार श्राप के अनुसार कहाँ आए? हरिश्चंद्र के यहाँ। राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, उस यज्ञ में बहुत सारी जमीन की आवश्यकता है, क्या अपना राज्य हमें दान कर सकते हो? एक बात और बता दे, कोई एक बिटिया बहनों नियम अपना लो, सत्य बोलना। या मार्ग में कोई ढेला पड़ा हो, ईंटा पड़ी हो, कांटा पड़े हो, निकलते हुए पड़ा हो डंडा लट्टा ईंटा, उसको बगल कर देना। पता नहीं उस ईंटा से किसकी जान चली जाए। कांटा पड़ा हो दिखाई दे, जरूर हटा देना, पता नहीं किसके पैर में चुभ जाए। एक चीज अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसके नाम के आगे सत्य लगा हो। एक धर्मात्मा ऐसा राजा जिसका नाम हुआ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उसी सत्यवादी राजा की कथा चल रही है भाई, जिसके जीवन में, जिसके राज्य में बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। राजा हरिश्चंद्र के शासन काल में बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक मैया गोद में एक बच्चा लिए है, एक मैया गोद में बच्चा लिए है। पीछे से एक मैया आई, उस बेटे को उठा ले गई। जिसका बेटा था वो रोने लगी, फैसला हरिश्चंद्र के पास गया। वो कहती मेरा बच्चा है, जिसका बच्चा वो है वो कहती मेरा है। अब निर्णय नहीं हो पाया। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार मंगाई, मंत्री से कहा इस बेटे के 2 टुकड़े कर दो, एक इसको दे दो, एक उसको दे दो। अब यहाँ पर समझने की बात, जिस मैया का बेटा था वो क्या बोली? राजन, मैं झूठ बोल रही हूँ। जिसका बेटा था वो कहती मैं झूठ बोल रही हूँ राजन, बेटा इसी का है। वो सोचने लगी कोई बात नहीं, इसी के यहाँ बेटा रहेगा, कम से कम जिंदा तो रहेगा, कम से कम जिंदा तो रहेगा, इसी को बेटा दे दो। राजा हरिश्चंद्र समझ गए बेटा इसी का है, इसी मैया का बेटा। उसको वापस कर दिया, उसको फांसी की सजा सुनाई गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। विश्वामित्र महाराज आए, सारा राजदान ले लिया। अब कहने लगे राजन, हमारे यज्ञ में 1100 ब्राह्मण आएंगे, उनको 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। सारा राजदान में ले लिया है। मंत्री को बुलाया, चाबी दे दी, जाओ स्वर्ण मुद्राएं दे दो 1100। ले ही राजन, जब सब कुछ दान कर चुको तो चाबी भी मेरी, अन्यत्र जाओ। अब तीनों 1100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। एक मुद्राओं का दान भैया लाल परमात्मा से शुभ आशीर्वाद की कामना है। आज 1100 मुद्राएं लेने के लिए तीनों चलिए कहाँ? अरे सोचने लगे अरे बिकना है तो बिको भगवान विश्वनाथ शंकर के दरबार में काशी। हरिश्चंद्र कहने लगे अपनी तारावती से, देवी हो तो तारावती से। तारावती जैसी बोली स्वामी मैं भी आपके साथ में चलूंगी। हरिश्चंद्र ने मना किया, प्रिय तुम मत जाओ, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा, मैं भी चलूंगी। क्या बोली तारावती? स्वामी जिस पथ पे चला, उस पथ पे चला, उस पथ पे मुझे आंचल को बिछाने दे, आंचल को बिछाने दे। पथ पे
चला उस पथ पे, जिस पथ पे चला उस पथ पे साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे, साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे, साथी ना। सच्चिदानंद भगवान की। आज तारावती कहने लगी, स्वामी मैं भी साथ में चलूंगी, 1100 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगी, तीनों चल देते हैं काशी के लिए। क्या बोली, स्वामी कैसे चला जाए, क्या कहती है कि कौन डगरे जाई काशी की नगरिया, कौन डगरे जाई काशी की नगरिया, कौन डगरे जाई काशी की नगरिया। तारा करती पुकार सुन ली सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा, कौन डगरे अपने स्वामी हरिश्चंद्र से, स्वामी कि नैहर छूट ससुर छूट, छूटो अयोध्या को राजी हो, नैहर छूटो ससुर छूटो, छूटो अयोध्या की। कौन गली में बिकने जाई रहे, कौन मेरो खरीदारी हो, लाला को लेके चलती सुमिर श्री करतारी हो, घर 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 से मेरे सवनवा। भगवान की। स्वामी 1100 स्वर्ण मुद्राएं कल शाम तक देना है, अकेले कहाँ से आएंगी, साथ में मैं भी बिकूंगी। तीनों पहुंचे कहाँ है, काशी की बाजार में, अपने पुत्र के साथ में, रोहित के साथ में काशी की बाजार में जैसे ढिंढोरा पिटवाया गया, 3 अयोध्या से 3 प्राणी अब बिकने के लिए आए, खरीदार आने लगे। स्वामी मुझको भी बेचो, ये कर्जा उतर जाए। क्या बोली तारावती, ओ पियबा के दुआरे पे जाई, ओ पियबा का हम कहीली कौर कफन लई आई, ओ पियबा
तारावती तू मेरा राजा रानी नहीं कौर कफन नहीं आई ओ तू मेरा राजा रानी रही तनिक दया नहीं आई अपने ललन को चिन्हत नाही अपने ललन को चिन्हत नाही यही के दुवरिया पे जाई ओ पिया यही के तुम्हारे पे जाई सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण आए तारावती को खरीदने के लिए। एक ब्राह्मण आए 500 स्वर्ण मुद्राएं पर खरीदी गई तारावती। बेटा 5 साल का बेटा कहने लगा माँ हम भी साथ में चलूंगी। लेकिन ब्राह्मण सोचता है यदि बेटा साथ में जाएगा तो ये काम नहीं घर का कर पाएगी। ब्राह्मण ने मना कर दिया बेटे को मैं नहीं खरीदूंगा। हरिश्चंद्र कहने लगे बेटा है माँ है छोटा है कहाँ रहेगा। लेकिन 100 स्वर्ण मुद्राओं पर बेटा भी बिक जाता है रोहित। आज 500 स्वर्ण मुद्राओं पर कौन बिकता है। राजा हरिश्चंद्र एक डोम के घर में जो काशी में जहाँ पर चिताएं जलती वहां पर कर लेते हैं। वहां पर कर लेते बिना कर लिए किसी मुर्दा को जलाने दे देते हैं राजा हरिश्चंद्र। इतनी सख्त ड्यूटी इतना ईमानदार राजा हरिश्चंद्र। तारावती कहते स्वामी 1100 स्वर्ण मुद्राएं जब हुई विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। जब 1100 पूरी हुई 5-5-10-100 रुपए का 100 स्वर्ण मुद्राओं का रोहित। तारावती बोली स्वामी इन 1100 मुद्राओं को विश्वामित्र को दान में दे दो। क्या बोली उतारी पलन उतारो कर्जे का बोझा उतारी पलन उतारो कर्जे का बोझा उतारे गल में डालो कर्जे का उतारे गल में डालो कर्जे का स्वामी रूठ गए ब्रह्मा विष्णु रूठ गए शंकर रूठ गए शंकर रूठ गए रूठी बयारी 49 पवन डारो तारावती रूठ गए ब्रह्मा विष्णु रूठ गए शंकर रूठी बयारी 49 पवन। बिटिया बहनों भैया लोगों आपसे मैं बता रहा हूँ पवन कितने 49। ये 49 पवन कब चलते हमारे ऊपर जब हमारे ऊपर बिटिया बहनों कोई दुख की घड़ी आती है। हमारे ऊपर जब कोई दुख की घड़ी आती है तब उस समय 49 पवन चलते हैं। ये कब चले थे जब हनुमान जी लंका को जलाने गए। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा तभी बढ़ लागी आकाश। जब हनुमान जी लंका को जलाने लगे हवा चलने लगी। हरि प्रेरित ते ही अवसर वही 49 पवन इंद्र बरसने लगा। हनुमान जी बोले इंद्र से आए इंद्र क्या तुम्हें बरसने का मौका इसी समय मिल रहा है। मैं लंका को जलाना चाहता हूँ तुम बुझाना चाहते हो। इंद्र क्या बोला हनुमान सुनो मैं जल नहीं बरस रहा हूँ तो फिर क्या बरस रहे हो। मैं जल नहीं बरसूंगा मैं इस समय पेट्रोल बरसूंगा।
ये कब चलते हैं? जब कोई चिता जलाई जाती है तो उस समय देख लेना, उस समय 49 पवन चलते हैं। वही तारावती कहती है, रूठ गए ब्रह्मा विष्णु, रूठ गए शंकर, रूठी 42 49 पवन। स्वामी तीनों बिक जाते हैं। रोहित को सांप काट लेता है, तारावती बिना कफन के लेकर जाती है लाश को जलाने के लिए, ठीक वही घाट पर, उसी घाट पर जलाने जाती जहां हरिश्चंद्र पहरा दे रहे हैं। लेकिन कितना ईमानदार राजा, जब परिचय हुई कि हमारा ये पुत्र है, फिर भी राजा हरिश्चंद्र तारावती से कहने लगे, तारावती मैं इस समय नौकरी कर रहा हूँ, बिना कफन टैक्स के, बिना कफन करके अपने पुत्र को भी नहीं जलाने दूंगा। तारावती ने अपनी साड़ी बढ़ाई, फाड़ लो स्वामी मेरी साड़ी को करके रूप में फाड़ लो। जैसे राजा हरिश्चंद्र का बेटा है, अपने बेटे के लिए भी अपनी पत्नी की साड़ी फाड़ने लगे। आकाशवाणी हुई, हरिश्चंद्र मांग ले, ये तो लीला थी, मांग ले, तेरा सब कुछ वापस, तेरी परीक्षा हो रही थी। जा हरिश्चंद्र, ना आज तक ऐसा राजा हुआ है, ना आगे भविष्य में होगा। लेकिन हरिश्चंद्र कहने लगा, स्वामी मैं जो भिखारी बन चुका हूँ, तो अब मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ। इसलिए तीनों को बिठा के विमान आया, परम धाम को लेकर चले जाते। बोलो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, बोलो साचे दरबार की, ऋषि सच्चिदानंद भगवान की। और प्रेम के साथ में बड़े भैया श्री प्रमोद कुमार यादव जी के मुखारबिंद से कथा सुने, अपने वाणी को प्रतार्थ करे। बोलो साचे दरबार की।